क्या कोई अपनी आंखों की रोशनी इसलिए दान कर सकता है ताकि वो अपनी मोहब्बत को किसी और की बाहों में जाते देख सके। एक ऐसा आशिक जिसने मौत से सौदा किया सिर्फ अपनी पसंद की लड़की को दुनिया दिखाने के लिए। दुनिया में सबसे गहरा दर्द क्या है? किसी को खो देना या किसी के पास होकर भी उसे देख ना पाना। आज की कहानी एक ऐसे ही जोड़े की है जिनका प्यार दुनिया की नजरे में अधूरा था पर उनके दिलों में मुकम्मल। यह कहानी आर्यन और प्रिया की। शहर के एक मशहूर कॉलेज के आर्ट डिपार्टमेंट में हर तरफ रंगों की खुशबू थी, लेकिन प्रिया के लिए सब कुछ काला था। जन्म से ही प्रिया की आंखों में रोशनी नहीं थी, पर उसके हाथों में जादू था। वह मिट्टी से ऐसी मूर्तियां बनाती थी जैसे उनमें जान फूंक दी हो। आर्यन, जो उसी कॉलेज का सबसे होनहार छात्र था, पहली बार प्रिया को तब देखा जब वह एक अधूरी मूर्ति को छूकर उसे समझने की कोशिश कर रही थी। प्रिया की सादगी और उसकी आंखों की वो खालीपन आर्यन के दिल में घर कर गई। आर्यन ने धीरे धीरे प्रिया की दुनिया में अपनी जगह बनाई। वह उसे रंगों के बारे में बताता कि लाल रंग कितना गर्म होता है और नीला कितना शांत। वह प्रिया की आंखें बन गया था। एक शाम कॉलेज की छत पर ठंडी हवाएं चल रही थी। प्रिया ने धीरे से पूछा, आर्यन, तुम मेरे साथ क्यों हो? मैं तो देख भी नहीं सकती कि तुम कैसे दिखते हो या ये दुनिया कैसी है। क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि पूरी जिंदगी एक अंधेरे के साथ गुजारनी पड़ेगी? आर्यन ने उसका हाथ थाम लिया और बड़ी सादगी से कहा, प्रिया, प्यार आंखों से नहीं रूह से होता है। और रही बात दुनिया देखने की, तो वादा करता हूँ एक दिन तुम इस दुनिया को अपनी आंखों से देखोगी, चाहे उसके लिए मुझे अपनी सांसें ही क्यों ना दांव पर लगानी पड़े। लेकिन कहानी इतनी आसान नहीं थी। आर्यन एक अमीर घर से था और प्रिया एक अनाथालय में पली बढ़ी लड़की। जब आर्यन के घर वालों को इस रिश्ते का पता चला तो हंगामा खड़ा हो गया। उसके पिता ने साफ कह दिया, एक अंधी लड़की हमारे घर की बहू नहीं बन सकती। वो तो खुद अपना बोझ नहीं उठा सकती, तुम्हारा साथ क्या देगी? आर्यन ने घर छोड़ दिया। उसने ठान लिया था कि वह मेहनत करेगा और प्रिया का ऑपरेशन करवाएगा। वह दिन में नौकरी करता और रात को प्रिया के साथ वक्त बिताता, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक रात जब आर्यन काम से वापस लौट रहा था, एक भयानक एक्सीडेंट हुआ। सड़क पर खून बिखरा था और आर्यन बेहोश पड़ा था। दूसरी तरफ अस्पताल से प्रिया के लिए एक फोन आता है, प्रिया जी, आपके लिए एक डोनर मिल गया है। आपकी आंखों का ऑपरेशन कल सुबह हो सकता है। प्रिया खुश थी कि अब वह आर्यन को देख पाएगी, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि यह रोशनी उसे किस कीमत पर मिलने वाली है। अस्पताल की गलियों में सफेद दीवारों के बीच एक तरफ खुशी थी और दूसरी तरफ जानलेवा खामोशी। प्रिया को लग रहा था कि उसका सपना सच होने वाला है। उसे डोनर मिल गया था, पर उसे यह नहीं पता था कि उसी अस्पताल के दूसरे कमरे में आर्यन अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी जंग लड़ रहा था। प्रिया का ऑपरेशन शुरू होने वाला था। वह बार बार नर्स से पूछ रही थी, आर्यन कहाँ है? उसने कहा था कि जब मेरी पट्टी खुलेगी तो सबसे पहले मैं उसका चेहरा देखूंगी। वो अब तक क्यों नहीं आया? नर्स की आंखों में आंसू थे, पर उसने आर्यन के कहे अनुसार झूठ बोल दिया। आर्यन सर को किसी जरूरी काम से शहर जाना पड़ा है। उन्होंने कहा है कि वो जल्द ही लौटेंगे, आप बस शांत रहिए। उधर आर्यन ने एक आखिरी फैसला ले लिया था। एक्सीडेंट में उसके बचने की उम्मीद कम थी और उसने डॉक्टर से एक ऐसी जिद की जिसने सबको हिलाकर रख दिया। उसने अपनी दोनों आंखें प्रिया के नाम डोनेट कर दी। वह चाहता था कि अगर वह इस दुनिया में न भी रहे तो उसकी आंखों के जरिए प्रिया अब खूबसूरत दुनिया को देख सके। हफ्ते बाद प्रिया की आंखों से पट्टी हटाई गई। पूरा कमरा फूलों से भरा था। जैसे ही उसने अपनी पलकें झपकाई, उसे धीरे धीरे रोशनी दिखाई देने लगी। खिड़की के बाहर नीला आसमान, पेड़ों की हरियाली और दीवारों पर लगे रंगों का देखकर वह फूट फूट कर रोने लगी। उसने चिल्लाकर पूछा, आर्यन, आर्यन कहाँ हो? देखो, मैंने तुम्हारी बात मान ली, मैं देख सकती हूँ, अब सामने आओ। आर्यन, लेकिन सामने आर्यन नहीं बल्कि उसका एक दोस्त खड़ा था। उसने एक भारी मन से प्रिया को एक चिट्ठी थमाई। चिट्ठी में लिखा था, प्रिया, मैं तुम्हारे सामने नहीं आ पा रहा हूँ क्योंकि मेरी कुछ मजबूरियां हैं। मैंने तुम्हें रोशनी का वादा किया था और देखो, आज तुम देख सकती हो। तुम अपनी नई जिंदगी शुरू करो, मुझे भूल जाओ, अब मैं तुम्हारे लायक नहीं रहा। प्रिया को यकीन नहीं हुआ। उसे लगा कि आर्यन उसके पीछा छुड़ाना चाहता है। वह चीखी, जो इंसान मेरी आंखों के लिए पूरी दुनिया से लड़ गया, वो आज मुझे छोड़कर कैसे जा सकता है? क्या उसे डर है कि अब मैं सुंदर हूँ तो उसे छोड़ दूंगी, या वो खुद किसी और के पास चला गया? प्रिया के मन में आर्यन के लिए नफरत पैदा होने लगी। उसे लगा कि आर्यन का प्यार सिर्फ एक दिखावा था। वह एक सफल मूर्तिकार बन गई, उसकी शोहरत चारों ओर फैल गई, लेकिन उसने ठान लिया कि वह कभी आर्यन को माफ नहीं करेगी। उधर शहर के एक कोने में एक छोटा सा
कच्चा मकान था। वहाँ एक शख्स बैठा था जिसकी आंखों पर काली पट्टी बंधी थी और जो सिर्फ प्रिया की आवाज़ रेडियो पर लगाकर सुनकर मुस्कुरा रहा था। वह आर्यन था, बेसहारा, अंधा और लाचार। 3 साल बीत गए। प्रिया की शादी एक बड़े बिजनेसमैन से तय हो गई। शादी के कार्ड बट रहे थे। अचानक प्रिया को अपनी पुरानी पेंटिंग की नुमाइश के लिए एक गुमनाम जगह पर न्योता आया। वहां पहुंचते ही प्रिया के पैरों तले जमीन खिसक गई जब वह देखती है कि वहां वो सारी टूटी फूटी मूर्तियां रखी है जो उसने अंधेपन में बनाई थी, और उन मूर्तियों के सामने खड़ा था एक अंधा भिखारी जो एक मूर्ति को छू कर रो रहा था। नुमाइश के उस आलीशान हॉल में जहां दुनिया भर के अमीर लोग प्रिया की कला का तारीफ कर रहे थे, वहां एक कोने में बिखरा हुआ वो शख्स किसी पत्थर की मूरत से कम नहीं लग रहा था। प्रिया की नजर उस अंधे भिखारी पर जम गई। उसके कपड़े फटे हुए थे, चेहरे पर झुर्रियां थी, लेकिन उसके हाथों का वो स्पर्श प्रिया को बहुत जाना पहचाना लगा। प्रिया धीरे धीरे उस शख्स के पास पहुंची। वह शख्स एक ऐसी मूर्ति को छू रहा था जिसे प्रिया ने बरसों पहले अनाथालय में बनाया था, एक ऐसी मूर्ति जिसे उसने खुद कचरे में फेंक दिया था। वह शख्स बुदबुदा रहा था, प्रिया देखो, तुम्हारी मेहनत रंग लाई। आज सब तुम्हारी कला के दीवाने हैं। मैं जानता था कि तुम एक दिन बहुत बड़ी कलाकार बनोगी। प्रिया का दिल जोर से धड़का। उसने कांपती आवाज में पूछा, आप कौन हैं और आपको मेरा नाम कैसे पता, और मेरी ये पुरानी मूर्तियाँ आपके पास कैसे आई? वह शख्स चौंक गया। उसने अपनी आवाज़ बदली और सिर झुकाकर बोला, मैम, मैं तो बस एक मामूली सा सफाई वाला हूँ। ये मूर्तियाँ मुझे कचरे में मिली थी, मुझे अच्छी लगी तो मैंने संभाल ली। माफ़ करना, मैंने आपकी कीमती चीज़ को छुआ। वह मुड़ कर जाने लगा, लेकिन उसकी चाल, वो लंगड़ा कर चलना ठीक वैसा ही था जैसे आर्यन के एक्सीडेंट के बाद हुआ था। प्रिया ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसे एहसास हुआ कि उस शख्स की कलाई पर वही पुरानी काला धागा बंधा था जो उसने खुद आर्यन के कलाई पर बांधी थी। फिर प्रिया ने कहा, तुम यहाँ इस हालत में क्या कर रहे हो, और ये नाटक क्यों? तुमने तो मुझे चिट्ठी लिखकर छोड़ दिया था ना। तुमने कहा था कि तुम अपनी नई जिंदगी में खुश हो, फिर आज ये भिखारी का भेष क्यों? आर्यन, जो अब अपनी पहचान छुपा नहीं सका, रो पड़ा। उसने कहा, प्रिया, तुम अपनी शादी की खुशियां मनाओ। मैं तो बस तुम्हें एक आखिरी बार, मतलब तुम्हारी सफलता को महसूस करने आया था। मैं अंधा हूँ प्रिया, मैं तुम्हारी दुनिया का हिस्सा नहीं बन सकता। तुम एक बड़े आदमी से शादी कर रही हो, मेरी परछाई भी तुम्हारी साख खराब कर देगी। प्रिया ने हंसते हुए कहा, साख? तुम डरपोक निकले आर्यन। तुमने मुझे छोड़ दिया क्योंकि तुम अंधे हो गए। क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं था? मैं तुम्हारा साथ निभाती। तुमने मुझे रोशनी दी और खुद अंधेरे में चले गए ताकि मैं तुम्हें बोझ न समझूं। कितना छोटा सोचा तुमने मेरे बारे में आर्यन। आर्यन खामोश रहा, लेकिन तभी वहां आर्यन का पुराना दोस्त आया जिसने उसे अस्पताल में देखा था। उसने प्रिया को चिल्लाकर रोका, रुको प्रिया, तुम जिसे महान समझ रही हो असलियत उससे कहीं ज्यादा भयानक है। आर्यन ने तुम्हें सिर्फ आंखें नहीं दी, उसने तुम्हारे लिए जो कुर्बानी दी है वो सुनकर तुम्हारी रूह कांप जाएगी। दोस्त की बात सुनकर प्रिया ठहर गई। आर्यन ने चिल्लाकर कहा, अपने दोस्त को चुप रहने को कहा। नहीं समीर, मत बताओ उसे अपनी जिंदगी जीने दो। समीर ने प्रिया की आंखों में आंखें डालकर कहा, प्रिया, तुम्हें लगता है कि आर्यन का सिर्फ एक्सीडेंट हुआ था? नहीं, उस रात डॉक्टर ने कहा था कि डोनर मिल गया है, लेकिन हकीकत में कोई डोनर नहीं था। आर्यन को पता चला था कि उसकी जान को खतरा है, और प्रिया के हाथ में पानी का गिलास छूटकर गिर गया। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। क्या था वो रात जो आर्यन अपनी जान देकर भी छुपाना चाहता था? समीर की आवाजें पूरे हॉल में गूंज रही थी। आर्यन जमीन पर बैठा अपना सिर झुकाए सिसक रहा था। प्रिया पत्थर की मूरत बनी खड़ी थी। समीर ने कहा, प्रिया, उस रात कोई डोनर नहीं मिला था। डॉक्टर ने कहा था कि तुम्हारी आंखों की नसें सूख रही है। अगर अगले 24 घंटे में ऑपरेशन नहीं हुआ तो तुम चाह कर भी कभी नहीं देख पाओगी। समीर ने आगे बताया, आर्यन के पास पैसे नहीं थे। उस रात आर्यन ने खुद को उस एक्सीडेंट के हवाले किया था। उसने जानबूझकर उस ट्रक के सामने अपनी गाड़ी डाली थी ताकि उसके इंश्योरेंस के पैसे से तुम्हारा ऑपरेशन हो सके, और मरने से पहले वह अपनी आंखें तुम्हें दे चुका था। प्रिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह उन्हीं आंखों से आर्यन को देख रही थी जो कभी आर्यन की थी, जिन आंखों से उसने आर्यन को बेवफा समझा। वही आंखें आर्यन का दिया हुआ सबसे बड़ा दान थी। प्रिया भागकर आर्यन के पास गई, उसके पैरों में गिर
गई। आर्यन, मुझे माफ कर दो, मैं कितनी अंधी थी। रोशनी आने के बाद भी मैंने सच नहीं देख पाई। तुमने अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी और मैं तुम्हें नफरत की नजरों से देखती रही। आर्यन ने कांपते हाथों से प्रिया का चेहरा छूने की कोशिश की। उसने मुस्कुराते हुए कहा, प्रिया रो मत, मेरी आंखें आज भी देख रही है, तुम्हारी कामयाबी देख रही है, तुम्हारी सुंदर चेहरा देख रही है। मेरे लिए यह काफी है कि तुम अंधेरे में नहीं हो। तभी वहां प्रिया का मंगेतर, जो एक नेक दिल इंसान था, आ पहुंचा। उसने पूरी बात सुन ली थी। उसने आगे बढ़कर अपना हाथ आर्यन की ओर बढ़ाया और कहा, प्रिया, इस प्यार के बीच में आने की ताकत मुझ में नहीं है। आर्यन ने तुम्हें रोशनी दी है, अब तुम्हारी बारी है कि तुम उसकी जिंदगी का सहारा बनो। प्रिया ने अपनी शादी तोड़ दी। उसने फैसला किया कि वह आर्यन की आंखें बनेगी। कहानी के आखिरी दृश्य में दिखाया जाता है कि एक बहुत बड़ी प्रदर्शनी लगी। प्रिया स्टेज पर खड़ी थी और उसके बगल में आर्यन बैठा है। प्रिया माइक पर कहती है, लोग कहते हैं प्यार अंधा होता है, पर मेरे लिए प्यार वो है जिसने मुझे आंखें दी। आज मैं जो कुछ भी हूँ उस इंसान की बदौलत हूँ। आर्यन की आंखों पर अब काला चश्मा नहीं था, बल्कि उसकी आंखों में एक संतोष था। प्रिया ने उसका हाथ थाम लिया और दोनों ढलते सूरज की ओर चल दिए। अब आर्यन के पास आंखें नहीं थी, पर उसके पास एक ऐसी रूह थी जो देख सकती थी, और एक ऐसा साथ था जो कभी भी छूटने वाला नहीं था। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। धन्यवाद।